वालेकुम व्यूअर्स, बच्चों की तरबियत पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो बहुत वायरल भी हुई और आज कि नंबरों की टेंशन नहीं लेनी। 10 में से कितने आएंगे, 100 में से कितने आएंगे, ठीक है, डजेंट मैटर। अपनी तरफ से बस पढ़ के जाना है। Research shows that 85% of the brain is developed until the age of 6 years. इसलिए preschools are famous for raising emotionally strong, socially responsible and extremely independent children by the age of वालेकुम व्यूअर्स, बच्चों की तरबियत पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो बहुत वायरल भी हुई और आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक एक्सपोज करती है। ये वीडियो मुलाहिजा करें फिर हम। और मैंने उस दिन आपको क्या समझाया जब हम डॉक्टर अंकल के यहाँ से आ रहे थे कि नंबरों की टेंशन नहीं लेनी। 10 में से कितने आएंगे, 100 में से कितने आएंगे, ठीक है, डजेंट मैटर। अपनी तरफ से बस पढ़ के जाना है। नंबर जितने मर्जी आए, मेरे को नहीं चाहिए पूरे नंबर, किसी को नहीं चाहिए। देखा कि एक वालिद जो है वो अपने बच्चे को कितने अच्छे तरीके से समझाता है कि हमें मार्क्स की बेस पे आपको जो है वो जज नहीं करेंगे, आप स्कूल जाएं, अच्छा पढ़ें और जितने मार्क्स भी आते हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में मसला क्या है? मसला बच्चों में नहीं है, मसला हमारी तालीमी सोच में है। हम बच्चों को जज करते हैं उनकी नंबरों की बेस पे, उन्हें रट्टा लगवाते हैं, उन्हें जो है वो उनके रिजल्ट कार्ड्स की बेस पे जो है वो उनको गुड और बैड डिक्लेयर किया जाता है। हम यहाँ तक सिचुएशन, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन यहाँ तक है कि आप उसकी उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्लास में जो आपने हायरार्की क्रिएट कर दी हुई है कि टॉपर्स एंड द बैक बेंचर्स एंड द निल वन, मतलब कि बच्चे जो हैं वो फिर खुद को जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और वो खुद को डिग्रेड करते हैं। हम बच्चों को मार्क्स के लिए तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम उनको ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर रहे। जबकि तहकीक शो करती हैं, रिसर्चेस न्यूरो साइंसेस बताती है कि Research shows that 85% of the brain is developed until the age of 6 years. इसलिए दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश जापान, फिनलैंड, साउथ कोरिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बचपन पर करते हैं। सर, जापान्स प्री स्कूल्स आर फेमस for raising emotionally strong, socially responsible and extremely independent children by the age of 6. वहाँ 3 साल की उम्र के बच्चे खुद अपना काम करते हैं। क्लासरूम में उनसे रोज सफाई करवाई जाती है, यहाँ तक कि खाना तक उनको सेफली खुद बनाना सिखाया जाता है। So this is not punishment, it is character education. If we strengthen the first 6 years of a child's life, we strengthen the next 60 years of our nation. और जॉन डी रॉकफेलर ने 1902 में एक स्कूल सिस्टम का जो हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है इसको स्टार्ट किया था और उसकी एक मशहूर कोट है कि वी वांट द नेशन ऑफ द वर्कर्स, वी डोंट वांट द नेशन ऑफ द थिंकर्स। कि हमें जो है मजदूर चाहिए जो हमारे लिए काम करें। अगर हमारे इस जनरेशन में से थिंकर्स पैदा होंगे तो हमारे लिए काम कौन करेगा फिर? ठीक है, तो अब हमारी जो सोच है उसको इतना जो है वो मादूम कर दिया जाता है, उसको इतना जो है वो सप्रेस कर दिया जाता है। आप देखें एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, वो टीचर की इजाज़त के बगैर जो है वो मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मतलब हर चीज़ के लिए उसको अप्रूवल चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आपने जो है वो असातिज़ा की शान में गुस्ताखी कर दी और आपने इधर उधर देख लिया तो हो सकता है आपको एब्सेंट मार्क कर दे और आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए। ठीक है, और थ्रू आउट द सेमेस्टर जो आपसे ग्रज रखे जाएंगे वो एक अलग सिनेरियो है। मीन्स कि आपको बेसिक लेवल से, आपको प्राइमरी लेवल से लेके आपको हायर एजुकेशन लेवल तक इस ही सिस्टम में से गुजरना पड़ता है और आपको एक एक डोसाइल किस्म का इंसान बना के जो है वो माशरे में लॉन्च किया जाता है जिसके पास कोई स्किल नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा अजीब सा इंसिडेंट सुनाया कि उनके एक अंकल ने उनको किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए भेजा और उस ऑनर ने जब उनको इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा कि व्हाट यू कैन डू फॉर दिस कंपनी, या आप क्या कर सकते हो, तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मैंने तो बीए किया हुआ है। तो अब वो बंदे ने, वो भाई है मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी सी मुझे ये स्टोरी समझाई और उनका बताने का मकसद ये था कि मैं उसको क्या बताता कि मैंने बीए किया हुआ है, तो हमारा बीए किस काम का है? अब हम जब मार्केट के अंदर अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, हम मार्केट के अंदर अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको ही फुलफिल नहीं कर सकते, हम जो कंटेम्प्रेरी वर्ड्स की जो डिमांड्स हैं जो मार्केट में हम उन पे हम पूरा ही नहीं उतरते, तो हम क्या हमारी एजुकेशन है और हम क्या इस माशरे को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा एक रूट लर्निंग पे फोकस है जिसने हमारे सिस्टम को इरोड किया है, बजाय इसके कि हम जो है वो थिंकर्स पैदा करते हैं। हम अपने माशरे के अंदर
अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के साथ साथ इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते। हम मेरा अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ लोग देखे अपनी सोसाइटी में जो कि अपना छोटे सी सेटअप के साथ वो बैठे हैं और अपना एक अच्छा गुजारा कर रहे हैं। मेरा इन वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि एजुकेशन को डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप अपने बच्चों को तालीम ना दें, बल्कि तालीम के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप अपने बच्चों को उस बिज़नेस के साथ एसोसिएट करें, ताकि बच्चे जब ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री लेके जब वो पास आउट हों तो आप उनके पास जो जॉब जो है वो ऑप्शनल हो, और बिज़नेस जो है वो उनके पास मौजूद हो, ना कि वो जॉब ही पे वो रिलाय कर रहे हों। और अभी मैं कुछ आपके साथ ये वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ, आप देखें। एक बच्चा है, ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसकी आप गेटअप देखें, उसका रहना सहना देखें। जबकि जैसे ही वो पास आउट होता है उसको पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, उस अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस देखें। पहले तो उसने कुछ बड़े अरमान रखे होते हैं बंदे ने कि मैं बाहर निकलूँगा और मैं सोसाइटी में ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और जब वो ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करता है तो उसको पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर उस बंदे ने रोड साइड पे जो है वो स्टॉल लगाया, और अब मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं। ये अच्छा, अब इसने एक सेटअप अपना इंस्टॉल कर लिया जहाँ पे यही चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करें। और जो आप मार्क्स बेस आप जनरेशन जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं, उसको आप सिर्फ एक चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज़ द जॉब। और वो जब मार्केट में आप निकलते हैं तो 20-25 हज़ार ऑन एन एवरेज जो है वो एक ग्रेजुएट को मिलते हैं, और वो भी 90% लोगों को तो मिलते ही हैं, वो 10% होते हैं जिनको मिल जाती है। तो आप अपने बच्चों को कोई स्किल सेट दें, आप इमोशनली उनको इस काबिल बनाएं कि वो कुछ लर्न करें अपनी ग्रेजुएशन, अपने डिग्रीज़ के साथ साथ, ताकि वो आप पे बर्डन नहीं बल्कि आपका सहारा बन सकें। और जब वो ग्रेजुएट या पास आउट हो जाएँ तो उनके पास सिर्फ जॉब वाला ही ऑप्शन ना हो, बल्कि वो स्किल सेट की बेस पे अपना जो है अपना सस्टेनेंस, अपनी अगर वो फैमिली रखते हैं तो अपने फैमिली के सस्टेनेंस को मीट कर सकें, अपनी जो डेली लाइफ की जो एक्सपेंस हैं उनको मीट कर सकें, और एक इंडिपेंडेंट इंसान की हैसियत से वो सर्वाइव